2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक होता जा रहा है, सियासी पार्टियों की धड़कनें जो है बढ़ती जा रही हैं। महंगाई है देश के अंदर, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है। महंगाई है। 200 रुपए लीटर तेल कर दो, 200 रुपए लीटर, मैं तो यही कहूंगा। 200 रुपए लीटर। 2014 में स्मृति ईरानी रोड पे बैठ जाती है सिलेंडर लेके। ये 10 रुपए किलो जब टमाटर मिलता है तब ये लोग कहाँ रहते हैं? 24 के चुनाव से पहले गरीबों को लाल करना ठीक है? टमाटर के जरिए अभी भाजपा जो है लाल कर रही है। 2024 में लॉलीपॉप देगी जनता को फिर। इतना महंगा कर दो कि गरीब खा ना पाए, मर जा भूखा। और रम में बसे राम, वो भाजपा आज उनको अपनी पार्टी में लेकर के बैठी है। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक होता जा रहा है, सियासी पार्टियों की धड़कनें जो है बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ के ऐतिहासिक घंटा घर पे फिर से मैं मौजूद हूं। यहाँ पर हमारे साथ सारे नौजवान मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है, क्या महंगाई है इस देश के अंदर, ये इन सारे मुद्दों पर सवाल करेंगे। कौन सी योजना जो है जनता तक पहुंच पा रही है? यहाँ आदमी खड़ा हुआ है, 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, उस पर ये क्या कहेंगे? 100 रुपए टमाटर, 100 रुपए किलो टमाटर खा के लाल होना है क्या? टमाटर खा के भाजपा को लाल होना है, समझे? टमाटर खा के भाजपा को लाल होना है, इसलिए 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। किसान से पूछे जाकर, जो किसान का कितना नुकसान हो गया। महंगाई है क्या देश में? भैया महंगाई है क्या? बहुत महंगाई है। महंगाई है। बात करें तो महंगाई आज बहुत ऊंची जा चुकी है। महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। भाई जब से सरकार इनकी आई है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार आने से पहले सिलेंडर 400 रुपए का था भाई लोग। अब कितने का है? सुनिए सुनिए, खामोशी से 400 रुपए का था, अब कितने का? 1160 रुपए का है। हम लोग मिडिल क्लास लोग इतना ऑब्जर्व नहीं कर सकते भाई। अगर ये गलत है तो आप किसी से भी पूछ लीजिए। टमाटर 100 कुछ किलो, 100 कुछ रुपए किलो हो गया तो दिक्कत क्या है? भाजपा सरकार में तो सब कुछ लाल ही लाल है। दिक्कत का मतलब ये है, जो बेचारे डेली वेजेस वाले मजदूरी वाले हैं, उनके लिए टमाटर जरूरी है कि वो सब्जी जरूरी है। अब सब्जी जो है 40-50 रुपए किलो जा रही है, तो वो क्या खाएंगे बेचारे? बताइए, जवाब दीजिए इनका। सारी जनता यही कह रही है कि महंगाई है। महंगाई भाई बहुत है। नहीं, अगर जनता कह रही है तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। ये मैं इनको अवगत करा देता हूँ कि कभी भाई को इनको सब पता है, भाई को सब मालूम है कि मैं इनको अवगत करा दे रहा हूँ। मैं इनको कभी कभी ऐसा होता है कि बाजार जो है, जो मार्केट जो है, वो कभी कभी जो बाजार है वो मार्केट में उछाल भी मार देता है, कभी कभार गिर जाता है। आपको मालूम होगा, शेयर मार्केट हो गया और लोकल मार्केट हो गया। महंगाई है या नहीं है? 2014 में स्मृति ईरानी रोड पे बैठ जाती है सिलेंडर लेके, सब्जी लेकर के बैठ जाती हैं, बेचने लगती हैं। और निर्मला सीतारमण को संसद में बैठकर बोलती हैं प्याज का दाम हमें क्या पता है, हमारे घर में खाया नहीं जाता। भाजपा के मंत्री इस तरीके की बात करते हैं और ये कह रहे हैं महंगाई हमको नहीं पता है। यही लोग तब कहाँ रहते हैं जब टमाटर 10 रुपए किलो बिकता है, आज 100 रुपए हो गया है, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तब ये लोग रो रहे हैं। ये 10 रुपए किलो जब टमाटर मिलता है तब ये लोग कहाँ रहते हैं? तब ये लोग सराहना क्यों नहीं करते? 24 के चुनाव से पहले गरीबों को लाल करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कभी गरीबों को लाल करना ठीक है 24 से पहले? बिल्कुल नहीं। आप बताइए। बिल्कुल मैं भी बताइए, 24 से पहले गरीबों को लाल करना ठीक है टमाटर के जरिए? देखिए, टमाटर के जरिए अभी भाजपा जो है लाल कर रही है। 2024 में लॉलीपॉप देगी जनता को फिर से, पेट्रोल थोड़ा सस्ता कर देगी, डीजल थोड़ा सस्ता कर देगी और जनता उसी पर मिट जाएगी। फिर जनता वोट दे देगी, फिर जैसे ही भाजपा पुनः सरकार बनाएगी फिर दुगना दाम होगा पेट्रोल का। ना विश्वास हो आप लिख करके रख लीजिए, 150 रुपए में पेट्रोल बिकेगा 2024 के बाद सरकार में। 2024 के बाद 150 में पेट्रोल बिकेगा। जो खरीद लेंगे, खरीद लोगे आप जी? 150 रुपए में खरीद लोगे? अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये पर्ची वाले बाबा हैं जो बता रहे हैं कि 150 में मिलेगा? हाँ, ये कैसे के नाम है इतनी छोटी से बात कर रहे हैं? पर्ची वाले बाबा किसको मतलब टारगेट कर रहे हो भैया आप? नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रहा पर्ची वाला बाबा कौन है भाई? ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी को टारगेट कर रहे हैं। भाजपा क्या, तो उनको टारगेट क्यों करेंगे? अब ये समझ नहीं पा रहे हो। आपको पर्ची वाला बाबा बता रहे हैं, पर्ची वाला बाबा बता रहे हैं। ये डर रहे ना, सच्चाई से आदमी डरता है। पर्ची वाले बाबा जब पर्ची देते हैं तो आदमी बाबा हैं, ये नकली पर्ची वाले बाबा हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को मानते ही नहीं मानते हैं ना? तो धीरेन्द्र शास्त्री से बीजेपी वाले को राय ले लेना चाहिए। नहीं, टमाटर महंगा होने वाला है कि नहीं महंगा होने वाला? वास्तविकता क्या है कि जो बागेश्वर धाम सरकार है, उनका राजनीति से 1% कोई मतलब नहीं है। अरे वो तो प्रधानमंत्री बना देते हैं मोदी जी को, आप लोग कहते हैं जय श्री राम। नहीं, ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जनता ने बनाया है, बागेश्वर धाम सरकार ने नहीं बनाया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला था अपने मन से
कि जहां पर राम होंगे वही सरकार बनेगी, जहां पर राम होंगे वही सरकार बनेगी। तो भाजपा में ही तो राम है, भाजपा सिर्फ राम को लेकर के चल रही, कांग्रेस पार्टी तो राम को लेकर के चलती नहीं है, कांग्रेस पार्टी राम को लेकर के चलती नहीं है, कांग्रेस पार्टी और है। तो राम मैं को आपको लेकर बता के दूं, चलता नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी है। ये बता रहे थे कि राम जी काल्पनिक हैं, लेकिन जब राम जी के साक्ष्य मिले ना, अच्छा मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रहा है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, 2 मिनट। उन्होंने कहा कि विस्की में विष्णु बचे, याद है आपको उनका भाषण? हमको मालूम है। तो क्या बोले थे, पूरी बात बताओ। समाज- पूरा याद नहीं है कि विस्की में विष्णु बसे और रम में बसे राम। वो भाजपा आज उनको अपनी पार्टी में लेकर के बैठी है। बताइए। समाजवादी पार्टी, आज समाजवादी कहाँ पर वो है, समाजवादी आज वो कहाँ पर बैठे हैं, आज वो भाजपा में बैठे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है, हम यहाँ पर मुद्दा लेकर आए महंगाई बेरोजगारी, इसमें आप हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद कहाँ लेकर आ गए भाई? नहीं, क्या है ना कि आप अर्जी वाले बाबा को ले आए आप। नहीं, ये बता रहे हैं। ये जो है भाजपा के संबित पात्रा बनने चाह रहे हैं, लेकिन बन नहीं पाएंगे कभी। संबित पात्रा ने तो तेल लगा लगा करके ओएनजीसी के डायरेक्टर बन गए, लेकिन ये कुछ नहीं बन पाएंगे, ये सिर्फ मुद्दा भटकाएंगे। आपको बता दूं, ये संबित पात्रा जी का नाम ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शक हैं, ठीक है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कांग्रेस के सरकार में सिलेंडर कितने रुपए में था? कांग्रेस की सरकार में कितने रुपए सिलेंडर था? 360 से शुरू हुआ, उसके बाद ये मामला 400-450 तक का गया, उसके बाद सरकार बदल गई, ठीक। तो अगर विकास होगा, लोगों में चेंजेस आएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत महंगाई होगी, ये मैं मानता हूँ। सिर्फ गरीबों के जेब पर खींच करके पैसा विकास करना है देश को। अंबानी, अडानी और जो बड़े बड़े व्यवसायी बैठे हैं, उनकी जेब से कुछ नहीं खींचना है इन्हें, उनके पास से इन्हें कुछ नहीं खींचना है, सिर्फ गरीबों की जेब से निकाल लेना है और विकास करना है देश का। पहले के नाम पर हुआ क्या है देश में? 5 काम ये गिना दे हमको 2014 से 19 के और 19 से 24 के बीच के। 5 काम तो पिछली बार भी गिनाए थे, अभी भी गिना देंगे, फिर गिना देना, गिना देंगे, गिना दीजिए। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना 1, ठीक है, जिससे सभी जो भी गरीब परिवार थे, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर समझ गए। उज्ज्वला योजना 1, दूसरा, ठीक है, और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बचाओ नहीं, मोदी है, बिल्कुल योजना है, ठीक ये योजना है, इस नारे के ये योजना है। इससे किसको लाभ मिल रहा है? सुनिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से क्या लाभ मिल रहा ये है? दूसरा योजना है, बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अरे रुकिए भाई, इस नारे के अंतर्गत भाजपा ने जो काम किया है, सबसे पहले जो आजकल जो हो रहा है, बेटी की जो हत्याएं हो रही हैं लगातार, आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना है, तीसरा योजना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात की जो पूरे देश में जो फ्लाईओवर्स लगातार बनाए जा रहे हैं और जो राज्य को जोड़ा जा रहा है, ये योजना में नहीं है, ये सड़क योजना है। भाई चौथा योजना सुनिए यार, खामोशी से सुनिए। दूसरा योजना गिना के आप लोग सुने नहीं, अभी फिर कहोगे सुने नहीं। चौथा योजना मेक इन इंडिया, इंडिया को अपने पैरों पर खड़ा करना, ये भी एक क्या नाम है योजना है। सबसे पहली बात कि लोकल जो भी क्या नाम है, लोकल फॉर वोकल, ठीक है, चाइना का माल नहीं बिक रहा है, चाइना का माल अब एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, और जो लेने वाले होते हैं, पांचवा बता दीजिए, पांचवा बता दो, ठीक है, जल्दी बताओ। और उसके बाद मैं फिर आता हूँ, पांचवा गिना लेने दीजिए। हाँ, पांचवा डिजिटल इंडिया, ठीक। उससे क्या हुआ, जो पेमेंट्स की दिक्कत थी, जो लेन देन की दिक्कत थी, जो बैंकिंग की दिक्कत थी, जो LICs की दिक्कत थी, उससे LIC को तो बेच दिया, LIC की दिक्कत को बेच दिया इन्होंने, डिजिटल LIC को दिक्कत थी भाई, बता दो। LIC को उठा करके तुरंत बेच दिया, वो दिक्कत थी, LIC योजना नहीं दे, LIC दिक्कत थी, इन्होंने बेच दिया उठा करके। अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उसको ही बेचना कहते हैं, गलत बात है, ठीक है। रेलवे में कितना सुधार आया है ये मालूम है, रेलवे में सुधार आया, अभी आपको लेटेस्ट कुछ कांड पता चला होगा उड़ीसा, ठीक है, क्या सुधार आया है? कवच महंगाई है देश के अंदर, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है, महंगाई है? आवाज सस्ता है भाई, बहुत सस्ता है, चल रही है। 200 रुपए लीटर तेल कर दो, 200 रुपए लीटर, मैं तो यही कहूंगा। 200 रुपए लीटर, 200 रुपए लीटर तेल कर दो, इतना महंगा कर दो कि गरीब खा ना पाए, मर जा भूखा, इतना महंगा। क्या कह रहे हो? अरे हमारे ये भाई, ये जो मेरा भाई है, ये कष्ट में है, इसलिए ऐसे बोल रहा है, मरने तक की बात कर रहा है। भाजपा वाले समझ नहीं रहे हैं, वो मरने तक की बता बात रहे 200 रुपए में कर दीजिए, हम खरीद लेंगे, क्योंकि अब तो मरना ही है। नहीं, ऐसा नहीं है,
मरना है तो खरीदना है, मरना है तो खरीदना पड़ेगा। है। जहर ऐसे ही नहीं बिकता है, जब मरना होता है तभी इंसान खरीदता है, बिना पैसों के कुछ नहीं बिकता है। तो खैर